हाँ किसान भाइयों, आज की वीडियो फूल गोभी की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहें। फूल गोभी सर्दी के दिनों में बहुत ही पॉपुलर और पसंद की जाने वाली सब्जी है। तो फूल गोभी की खेती कब करनी चाहिए, अगेती में सब्जी कब करें, कैसी भूमि होनी चाहिए, कैसी क्लाइमेट जलवायु होनी चाहिए, कौन कौन से कीट फूल गोभी की फसल पर लगते हैं, कौन कौन सी वैरायटियां बोनी चाहिए, सिंचाई किस विधि से करनी है, कीटों को किन रसायनों द्वारा रोकना है। किसान भाइयों, बहुत सारी समस्याएं फूल गोभी की खेती पर आती हैं। पूरे टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र परमजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिंह फार्मिंग। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे गोभी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो गोभी की जो खोज किसान भाइयों की गई थी, साइप्रस व इटली का भूमध्य सागरीय क्षेत्र माना जाता है इसकी खोज के लिए। भारत में इसका आगमन मध्यकाल में हुआ था किसान भाइयों। फूल गोभी क्रूसीफेरियस फैमिली का प्लांट है तथा इसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया है। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे फूल गोभी की अगेती खेती। किसान भाइयों, वैसे तो गोभी की खेती भारतवर्ष में हर मौसम में की जाती है, लेकिन उसका सही मंडी भाव हर समय नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, कोई सी भी सब्जी की खेती करके उसका सही मंडी भाव आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको या तो बिल्कुल अगेती खेती करनी होगी या फिर एकदम पछेती खेती करनी होगी। मध्य में इसकी खेती करने पर इसका मंडी भाव डाउन हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अगेती में फूल गोभी की खेती कब करें। तो किसान भाइयों, आप अगर मई में फूल गोभी की खेती स्टार्ट कर लेते हो तो आपको फूल गोभी का बहुत ही बढ़िया रेट मिल जाता है। तो इस समय फसल तैयार कर लेने से किसान भाई सबसे अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं। उस समय मार्केट में गोभी का रेट जो है अधिक मूल्य पर चल रहा होता है। किसान भाइयों, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, खेत की तैयारी पर। तो किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती करने के लिए खेत को 2 बार मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए तथा उसके बाद हैरों से तथा रोटावेटर को चलाकर ज़मीन को मुलायम बना लिया जाता है। तो किसान भाइयों, यह प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले किसान भाई अगर उपलब्ध हो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में ज़रूर डाल दें तथा खेत की जुताई करके अच्छी तरीके से उसको खेत में मिक्स कर दें। इसके बाद किसान भाइयों, सिंचाई कर देनी चाहिए। जब खेत कुछ दिन बाद जुताई योग्य हो जाए तब आप हैरों से 2-3 जुताई कर दें तथा रोटावेटर चलाकर ज़मीन को भुरभुरी कर लें तथा समतल कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे बेसल डोज की। तो किसान भाइयों, बेसल डोज में DAP 40 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 70 से 80 किलोग्राम तथा यूरिया 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर भूमि में मिक्स कर दें। किसान भाइयों, हमारा अगला पॉइंट है नर्सरी। अब हम बात करेंगे नर्सरी की। नर्सरी डालने के लिए किसान भाई बेड तैयार करें। 10 फीट लंबा व 4 फीट चौड़ा बेड किसान भाई तैयार कर लें। इसके बाद बेड पर DAP 250 ग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 250 ग्राम व पोटास 500 ग्राम बेड पर छिटक कर खुरपी से मिक्स कर दें। अब आप बेड पर सीड बोने से पहले लगभग तो किसान भाइयों, हमारा अगला पॉइंट है बीजोपचार या सीड ट्रीटमेंट। बीज को बोने से पहले अवश्य उपचारित कर लिया जाए, क्योंकि बीज में बहुत तरीके से फंगस लग जाते हैं जिससे कई बार बीज जम नहीं पाता है। तो बीज को उपचारित कर लेने से बीज की जर्मिनेशन शक्ति बढ़ जाती है। तो किन रसायनों से बीज को उपचारित करें, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम 2 ग्राम तथा 2 ग्राम थीरम को सीड में मिक्स करके छाया में सुखा लें। उसके बाद ही सीड। किसान भाइयों, अगला पॉइंट है बीज सीड रेट का, बीज दर का। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में फूल गोभी की खेती करने के लिए लगभग 120 से 150 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यह बीज 1 एकड़ में पर्याप्त हो जाता है।
किसान भाइयों, हमारा अगला पॉइंट है बुआई का तरीका। तो किसान भाई, आप जो अगेती फूल गोभी लगाते हैं अपने खेतों में, वह बड़े फूल नहीं बना पाती है, ज़्यादा एरिया कवर नहीं करती है। इसके लिए आपको डिस्टेंस कम ही रखना होता है। अब हम बात करेंगे पौधे से पौधे की। तो पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखेंगे तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान भाइयों, आप गोभी की नर्सरी को रोपाई से पहले कार्बन डाजिम से उपचारित जरूर करें। 5 ग्राम कार्बन डाजिम को 1 लीटर पानी में घोल के हिसाब से 5 मिनट तक जड़ को डुबो कर रखें। उसके बाद ही इसकी ट्रांसप्लांटिंग अन्य खेतों में करें। किसान भाइयों, हमारा अगला पॉइंट है वैरायटीज़ को लेके। तो किसान भाइयों, मार्केट में बहुत सारी अगेती नस्ल की फूल गोभी की वैरायटियां उपलब्ध हैं, लेकिन हम आज कुछ मुख्य वैरायटियों के संबंध में आपसे बात करेंगे। तो वैरायटियां इस प्रकार हैं अगेती नस्ल की गोभी तैयार करने के लिए, जैसे कि सिंजेंटा कंपनी की CFL 1522, नंबर 2 सेमिनस कंपनी की डॉन 175, नामधारी कंपनी की NS 60N। किसान भाइयों, यह बहुत अच्छी नस्ल की वैरायटियां हैं। इनका फूल बड़ा होता है तथा सफ़ेद रंग का होता है। फूल का वजन 700 से 800 ग्राम होता है, जो अपने आप में एक अच्छा वेट माना जाता है। किसान भाइयों, इन वैरायटियों को बोकर किसान भाई अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे गोभी की फसल में लगने वाले कीट पतंगों के बारे में। तो किसान भाइयों, गोभी की फसल पर समय समय पर कई प्रकार के कीट पतंगों का अटैक रहता है, जैसे कि भूरा भुनका, हरा भुनका तथा सुंडी तथा मकड़ा कीट भी गोभी के पत्तों को काफ़ी नुकसान समय समय पर पहुंचाता रहता है। हम बात करेंगे इन कीट पतंगों के नियंत्रण के संबंध में। तो किसान भाइयों, मार्केट में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स उपलब्ध हैं, जिनका स्प्रे करने से इन कीटों को आसानी से रोका जा सकता है, जैसे कि जिनमें मुख्य तौर पर कोराजिन का स्प्रे कर हम हरी वाली सुंडी को आसानी से रोक सकते हैं, तथा भुनके कीट के नियंत्रण के लिए इमीडाक्लोप्रिड 17.8% या फिर थायोमेथोक्सम दानेदार 25% का इस्तेमाल करके स्प्रे करके आसानी से इन कीट पतंगों को, भुनके कीट को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तथा इसके साथ साथ मकड़े कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई लैम्डासाई हेलोथ्रिन की 1 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तथा किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे गोभी की फसल में सिंचाई की। तो किसान भाई, गोभी की फसल की ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद सिंचाई कर दें तथा समय समय पर जब भी सिंचाई की आवश्यकता हो तो फसल में सिंचाई जरूर करते रहें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फूल गोभी की फसल की कटाई की। तो वैरायटीज़ के हिसाब से समय समय पर गोभी की फसल की कटाई किसान भाई करते रहते हैं। कुछ वैरायटियों का समय 10 दिन कम होता है तो किसी का 10 दिन समय अधिक होता है। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया सारी कटाई की चलती रहती है किसान भाइयों। तो आज की वीडियो में इतना ही किसान भाइयों। अगली वीडियो अगली फसल पर फिर आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी किसान भाइयों। सिंह फार्मिंग चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सिंह फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर भी कीजिए, ताकि आगे आने वाली नई से नई वीडियोस के बारे में भी और भी किसान हमसे जुड़ सकें। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत।